हेलो एंड वेलकम एवरीवन वंस अगेन बैक टू इंग्लिश। आज हम बात करने जा रहे हैं अनसीन पैसेज या रीडिंग कम्प्रीहेंशन की एंड इजी ट्रिक टू गेट फुल मार्क्स। आई एम गोइंग टू शो यू सर्टेन वेज बाय विच यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन अनसीन पैसेज। Unseen passage from 9th to 12th is asked of 10 marks. In every examination, the unseen passage or reading comprehension contains at least 10% marks. हर परीक्षा में लगभग 10% अंक का रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन और अनसीन पैसेज का जो एम ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है, द एम ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन इज टू असेस, हम मूल्यांकन करना चाहते हैं कम्प्रीहेंशन माने बोध या समझ। आप एक पैसेज को पढ़ के कितना समझ पाते हैं। इंटरप्रिटेशन, व्याख्या, आप उसे पढ़ के एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं। फिर इन्फेरेंस, अनुमान, उसे पढ़ के आप कोई दूसरा उसी तरह का अनुमान लगा सकते हैं क्या। एंड वोकैबुलरी, जो शब्द उसमें यूज़ किए गए हैं उनके बारे में आपको पता है क्या। तो द एम टू पुट दिस क्वेश्चन इन एग्ज़ाम इज़ टू असेस दीज 4 थिंग्स ऑफ ए स्टूडेंट। हम विद्यार्थी की इन 4 चीज़ों को जज करना चाहते हैं। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द पेपर। ये क्वेश्चन पेपर में आता है टू असेस योर कम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस एंड वोकैबुलरी। तो चलिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन या अनसीन को करने का तरीका ये है कि रीड द पैसेज केयरफुली। एक बार उस पैसेज को रैपिड रीडिंग में पढ़ लीजिए। समझ में आना अभी ज़रूरी नहीं है, जस्ट रीड इट। एंड सेकेंड, अंडरस्टैंड द मीनिंग इन इंग्लिश, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन इंग्लिश। अब मान लो आपको अंडरस्टैंड का भी मतलब पता नहीं है, मीनिंग का भी मतलब पता नहीं है और इंग्लिश का भी। अंडरस्टैंड द मीनिंग इन इंग्लिश, तो मीनिंग इंग्लिश में अंडरस्टैंड करो। गॉट इट? मीनिंग इंग्लिश में अंडरस्टैंड करो। अब अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग नहीं आता, कोई बात नहीं है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन इंग्लिश। कोशिश करो कि इंग्लिश में ही उसे कुछ समझ लेते हैं, आगे पीछे का मिला के एक अर्थ समझ में आता है। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। कई बार ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और वे आंसर गलत करवा देते हैं। तो रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। And then read the passage again. After reading the questions, come back to the passage and read it again. जब आप इसे दोबारा पढ़ेंगे तो फिर ओवरऑल एक इशारा मिल जाएगा, एक दिशा मिल जाएगी, एक संकेत मिलेगा कि उत्तर यहाँ हो सकता है। डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट जब तक MCQ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल मैक्सिमम एग्जाम्स में बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस स्थिति में देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट द पैसेज इन आवर लैंग्वेज। अपनी भाषा में उसे करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो ये काम करना होते हैं। अब एक करके देखते हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2022 का ये पेपर है इंग्लिश का। लिखा हुआ है टोटल क्वेश्चंस 15, टोटल प्रिंटेड पेजेस 12, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। एंड सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन होता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन या अनसीन पैसेज। जो इंस्ट्रक्शन होता है वो है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब अभी हमने जो बात की थी उसे लागू करके देखते हैं। हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, केवल पैसेज को पढ़ेंगे। व्हाट एवर इज रिटन, बस इसे पढ़ना है। लाइफ इज़ ए स्ट्रगल, ज़िंदगी स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल का मीनिंग नहीं आता तो कोई इशू नहीं है। लाइफ इज़ ए स्ट्रगल, वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स। इफ़ वी रेस्ट वी रस्ट, अगर हम आराम करते हैं, वैसे ही बता देता हूँ, तो हम में जंग लग जाती है। इफ़ वी रेस्ट वी रस्ट,
If we work, we shine like jewels. And if we work, we shine like jewels. Adventures are the essence of life. एडवेंचर, रोमांच जिंदगी का मूल है. बट एक्शन ऑल्सो एंटेल्स कंटेम्पलेशन. लेकिन एक्शन के लिए चिंतन की ज़रूरत भी होती है. प्रॉपर एक्शन नीड्स द प्रॉपर इनिशिएटिव. सही एक्शन के लिए सही इनिशिएटिव होना चाहिए. नेपोलियन टुक द रॉन्ग इनिशिएटिव एंड ब्रॉट द डाउनफॉल ऑफ फ्रांस. नेपोलियन ने गलत निर्णय लिया था, पतन हुआ. प्रॉपर एक्शन इज ऑलवेज टेकन बाय द वाइज पर्सन. सही निर्णय हमेशा बुद्धिमान लोग लेते हैं. द वाइज पर्सन्स ऑलवेज फॉर शेडू द हार्डशिप्स फॉर एग्जीक्यूटिंग ए पॉलिसी. महान लोग हमेशा किसी नीति को लागू करने में आने वाली कठिनाइयाँ देख लेते हैं. दे बिकम पैसिव व्हेन दे फोरकास्ट दैट देयर एफर्ट्स आर एट स्टेक. ऑल ग्रेट लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स टेक द स्टेप्स कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन. सारे महान नेता, सारे महान कूटनीतिक निर्णय लेने से पहले अपनी रेपुटेशन के बारे में ज़रूर सचेत रहते हैं. वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, नॉट आयरन. Iron is hot. Some persons take the steps haphazardly with the result that they lose the opportunity. कुछ लोग अस्त व्यस्त तरीके से निर्णय लेते हैं, मौका खो देते हैं. एंड thus they are treated as fools. इन्हें मूर्खों की श्रेणी में गिना जाता है. Angels are wise people, are very particular about their actions. और ये जो देवतुल्य लोग होते हैं ये बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने एक्शंस के प्रति. इट हैज़ बीन द एम ऑफ ऑल फिलोसफर्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. सारे फिलोसफर्स का, सारे दार्शनिकों का उद्देश्य है दुनिया को समझना. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दे मूव वेरी ग्रेजुअली. समझने के बाद वे धीमी गति से चलते हैं. एंड नॉट लाइक फूल्स. मूर्खों की तरह नहीं. who plunge into the situation without contemplation. जो बिना चिंतन करे परिस्थिति में कूद पड़ते हैं. तो दिस वाज द पैराग्राफ आस्क्ड इन 2022 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज सिलेक्ट द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग. अब इनमें से सही चुनना है. फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अ राइटर, लेखक के अनुसार. फर्स्ट ऑप्शन इज नेपोलियन एक्टेड वाइजली. पैराग्राफ में पढ़ा था ही डिड नॉट एक्ट wisely. Adventures are not essence of life. पैराग्राफ में था adventures are essence of life. तो ये भी गलत है. We may shine like metals नहीं, we may shine like jewels कहा गया था. And fourth is leaders and diplomats act keeping in view their reputation. ये बात ठीक लग रही है कि ये लोग अपनी रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं. So the fourth is correct. B. Some people are treated as fools because. कुछ लोग मूर्ख माने जाते हैं. They act haphazardly. वे अस्त-व्यस्त तरीके से काम करते हैं. They act like philosophers. दार्शनिकों जैसा काम करते हैं. They strike when the iron is hot. वे तब चोट करते हैं जब लोहा गर्म है. And they always foreshadow the hardship. वे हमेशा कठिनाइयों का अंदाज़ा लगा लेते हैं. बाकी तीन काम करते तो उन्हें फूल नहीं कहते. फूल तब कहेंगे जब वो पहला काम करते हैं. दे एक्ट हैज़ार्डली. बिना सोचे विचारे काम करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सी. द एम ऑफ द फिलोसफर इज. अभी आया था पैसेज में, दार्शनिकों का उद्देश्य होता है. द एम ऑफ द फिलोसफर इज. पहला टू एक्ट लाइक एंजल्स. दूसरा टू एक्ट लाइक ए सेंट. तीसरा टू एक्ट लाइक ए पोएट. और चौथा टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. पैसेज में जो दिया है वो है 4th नंबर का, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. डी. द पैसेज इम्प्लाइज दैट. इस पैसेज का ओवरऑल संदेश क्या है? वन शुड एक्ट क्विकली. आदमी को जल्दी काम करना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन. काम करने के पहले समझना चाहिए. फूल्स पेनिट्रेट इनटू द मैटर. मूर्ख किसी भी समस्या में कूद पड़ते हैं. एंड फूल्स ऑलवेज विन. मूर्ख हमेशा जीतते हैं. तो व्हाट इज द जनरल मैसेज? इट इज सेकेंड वन. अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन. काम करने के पहले उसका मूल्यांकन होना चाहिए, उसे समझना चाहिए. ई माने फिफ्थ, वर्ब फॉर्म ऑफ कंटम्पलेशन.
चिंतन की वर्ब क्या होगी? कंटेम्प्ट, कंटम्पलेट, कंटेमिनेशन एंड कंटेमिनेस। तो कंटम्पलेशन है तो बनेगा कंटम्पलेट से, सेकेंड वन। वर्ब फॉर्म इज कंटम्पलेट। एफ, अपोजिट ऑफ राइज इज। अब राइज मान उदय होना, इसका अपोजिट होगा सेट बैठना, प्रोग्रेस प्रगति करना, प्रमोशन उन्नति करना और डाउनफॉल पतन। राइज का अपोजिट होगा डाउनफॉल। फिल इन द ब्लैंक्स। वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज, पैसेज में आया था हॉट। कूल, वेट, ड्राई और हॉट में से चुनना था वेलकम। वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। लोहे पे तब चोट करना चाहिए जब वो ठंडा हो, गीला हो, सूखा हो, गर्म हो। गर्म हो, हॉट इज द करेक्ट आंसर। लाइफ इज ए, पैसेज शुरू हुआ था लाइफ इज ए बैटल, पैनोरामा, फील्ड और स्ट्रगल में से स्ट्रगल शब्द आया था पैसेज में, सो स्ट्रगल इज करेक्ट आंसर। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब इस परिभाषा के लिए एक शब्द चुनना है। एन एक्साइटिंग डेंजरस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। खतरनाक, रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव कहलाता है टॉर्चर, एडवेंचर, एन्जॉयमेंट एंड हैप्पीनेस, तो इट इज़ कॉल्ड एडवेंचर। रोमांच वो होता है जब मेले में झूला झूलने पे झूला नीचे आने में जो महसूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एडवेंचर। ए पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड, जो व्यक्ति मूर्ख होता है उससे क्या कहते हैं? वाइज, इंटेलिजेंट, फूल और स्मार्ट। तीन शब्द एक कैटेगरी के हैं, वाइज, इंटेलिजेंट और स्मार्ट अच्छे लोग होते हैं, फुल नेगेटिव क्वालिटी है, तो सी इज़ द करेक्ट। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगली बार हम किसी दूसरी क्लास का पेपर सॉल्व करेंगे। मेक श्योर यू गेट 10 आउट ऑफ 10 इन रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाले हिस्से में आपके 10 में से 10 आना चाहिए। कुछ दिए जो रेडीमेड पैराग्राफ हैं उन पे 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको समझ में आए कि जो आंसर चुना जा रहा है वो क्यों चुना जा रहा है। अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and tell them to join us. Thank you for joining me.